एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी से आगे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू the line joining 30 and 41। इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर जो हम टेंजेंट कहते हैं तो किसके पैरेलल आए, लाइन ज्वाइनिंग 30 and 41। तो कर्व के हम टेंजेंट के बारे में क्या जानते हैं, उसका क्या निकाल सकते हैं, हम स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल चाहिए टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। क्योंकि हमने पढ़ रखा है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस कर्व के हम जो भी टेंजेंट खींचेंगे वो किसके पैरेलल आना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल आना चाहिए। वो पॉइंट हमें बताने चाहिए, एक पॉइंट हो चाहे दो। तो ये दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है, इन पॉइंट को मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर द गिवन पॉइंट्स। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या पढ़ रखे हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू आ गई 1। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गया 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस कर्व पर वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट खींचे तो किसके पैरेलल आए, इस लाइन के पैरेलल आए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tangent is parallel to line AB when tangent भी एक लाइन होती है और ये भी एक लाइन है। when slope of tangent is equal to slope of tangent is equal to slope of AB। कोई भी लाइन किसी के पैरेलल दूसरी लाइन के जब होती है, जब उनके स्लोप क्या हो जाए, इक्वल। तो हमें टेंजेंट को पैरेलल लाना है, तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। तो लाइन का स्लोप तो हमारे पास आ चुका है 1। अभी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका चाहिए हमें, इस कर्व का चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, क्या फाइंड आउट करें, dy बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और x का 1 हो जाएगा। a भी 1 है इसमें, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म से देखें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। ये किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका है। कोई भी कर्व दिया हुआ है, उसके किसी भी पॉइंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो उसका क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। और ये हमें किसके इक्वल चाहिए, 1 के इक्वल चाहिए, क्योंकि ये तो सभी टेंजेंटों का स्लोप है। x की वैल्यू बदलते जाएंगे, अलग अलग स्लोप आते जाएंगे अलग अलग टेंजेंट के। तो हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब चाहिए जब उसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, क्योंकि उसी पॉइंट की जरूरत है हमें। तो
तो यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 7/2। अब ये वैल्यू हम उस कर्व में रख देंगे क्योंकि कर्व का पॉइंट है ये। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि जब x की वैल्यू 7/2 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 1 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ एफ बी के, और एफ बी का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, तो दो लाइन एफ बी और टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट और आ जाएगा पॉइंट का, तो ये आ गया 1/4। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 7/2, 1/4 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, या फिर क्या लिखेंगे, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच tangent is parallel to line joining 30 and 41, parallel to line joining 30 and 41। ये वो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जहां पर जो टेंजेंट कैचिंग, वो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 30 and 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व on the circle x square plus y square is equal to 13 at which the tangent is parallel to the line 2x plus 3y is equal to 7। टेंजेंट किसके पैरेलल है, इस लाइन के। इस सर्कल के ऊपर हमें वो पॉइंट बताना है जब ये टेंजेंट किसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। तो टेंजेंट के बारे में हम क्या बता सकते हैं, किसी कर्व से उसका क्या बता सकते हैं, स्लोप बता सकते हैं। तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो लाइन का जो स्लोप होगा और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या आना चाहिए, इक्वल। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल हो, इस लाइन के, तो लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या रखेंगे हम, इक्वल। फिर वहां से जो वैल्यू आएंगी वो पॉइंट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2x plus 3y is equal to 7। तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का और लाइन का स्लोप क्या आएगा, इक्वल। तो हम लाइन का स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले लाइन को फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 7/3। हमने y की वैल्यू निकाल ली इस लाइन से। तो y की जो वैल्यू होती है उसमें x के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि लाइन की फॉर्म हमने पढ़ रखी है mx प्लस c। m को क्या कहेंगे, लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया है, क्या वैल्यू आ गई स्लोप ऑफ लाइन, -2/3। और हमें ऐसा टेंजेंट चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो लाइन के पैरेलल अगर टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या रहेगा, इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, dy/dx। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए।
तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस 2x को इधर ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2x, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2x अपॉन 2y, वैल्यू आ गई -x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस कर्व के, सर्कल के, और लाइन का जो स्लोप है वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ऐसे लिखेंगे -x बाई वाई इज इक्वल टू -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। तो टेंजेंट है वो x इस लाइन के पैरेलल जब होगा जब 3x किसके इक्वल होगा, 2y के। तो ये जो वैल्यू है इसको हम इस सर्कल में रख देंगे, क्योंकि इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, क्योंकि हमें सर्कल का पॉइंट चाहिए। और टेंजेंट जब इस लाइन के पैरेलल होगा तो ये कंडीशन आई है हमारे पास, तो ये पॉइंट इस सर्कल का है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू क्या है, 3x/2। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू वी गेट इन इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस 3x/2 का स्क्वायर 13। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम 4, 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 13, 13 से 13 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई हैं, +2 और -2। एक बार +2 रखेंगे तो 3 इंटू 2/2 क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। तो एक पॉइंट तो आ गया 2, 3, और एक पॉइंट आ जाएगा -2 -3। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास इस सर्कल के ऊपर, जहाँ पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो किसके पैरेलल होगा, लाइन के। क्योंकि यहाँ से कंडीशन आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आया था, -x/y। ये इसके प्रत्येक पॉइंट का क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। तो ये एक्स वाई किसके हैं, सर्कल के हैं। तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और ये हमें कब चाहिए, जब स्लोप ऑफ लाइन क्या हो, 2/3। तो y की वैल्यू जो आई है उसको इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है where the tangents are perpendicular to the line 2y plus x is equal to 0। Find the points on the curve। इस कर्व पर हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पर जो हम टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। पिछले क्वेश्चन में जो टेंजेंट है वो पैरेलल की बात हो रही थी, अब की बार टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो ये हमने पढ़ रखे हैं, उनके स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2y प्लस x इज इक्वल टू 0। हमें पॉइंट किसका चाहिए, इस कर्व का चाहिए। वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर जो टेंजेंट खींचे वो किसके परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 इज कैसे आएगा, 2y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू -1/2x। इस फॉर्म में लिखेंगे जब तो आएगा। कौन सी फॉर्म से आता है स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखना पड़ता है, y की वैल्यू निकालते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 आ गया यहाँ से हमारे पास
-1/2। लाइन 1 का स्लोप आ गया है -1/2। तो हमें जो टेंजेंट चाहिए वो टेंजेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और निकाल लेंगे यहाँ से, और इस लाइन का स्लोप आ ही गया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या चाहिए हमें? हमें तो ऐसा टेंजेंट चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। और वो कब होगा? जब स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट इस लाइन के स्लोप के साथ करें और किसके इक्वल हो जाए, -1 के। क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व से। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 8x + 18y, और y का होगा dy/dx इज इक्वल टू 0। 18y dy/dx इज इक्वल टू -8x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू -18x अपॉन 18y। 2 से डिवाइड करेंगे तो -4x अपॉन 9y। और स्लोप ऑफ लाइन आ गया है -1/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है -4x/9y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। क्योंकि टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, टेंजेंट क्या चाहिए हमें? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा? -1। तो लाइन का स्लोप तो है -1/2, और इसका स्लोप है dy/dx इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, और हम dy/dx की वैल्यू रख देंगे जो आई है -4x अपॉन 9y इंटू 2 इज इक्वल टू 1। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 9y को उधर ले जाएंगे, -2x इज इक्वल टू 9y। ये रिलेशन आ गई है x और y में। x और y में जब ये रिलेशन होगी तब हमारे पास टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर आएगा? इस लाइन की। और हमें पॉइंट किसका चाहिए? कर्व का। तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर इस लाइन के जब होगा जब 9y इज इक्वल टू -2x हो। तो हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये क्या निकाला था हमने? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई पर। तो हमें ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या आई है यहाँ से? -2x/9, पुटिंग y इन इक्वेशन 2। क्योंकि कर्व का पॉइंट चाहिए हमें, तो रिलेशन इसमें आई है एक्स और वाई में, और ये किसी भी पॉइंट पर आई है। जब आई है जब स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा? -1, मतलब टेंजेंट क्या होगा? लाइन के परपेंडिकुलर। तो 4x² + 9 इंटू -2x/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो 36x² + 4x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 40x² इज इक्वल टू 9। x² इज इक्वल टू 9/40। तो x की दो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, √9 ± 9/40। तो ये वैल्यू आ जाएगी x की हमारे पास +-3/2√10। तो एक बार हम x की वैल्यू ये रख देंगे, इसमें y इज इक्वल टू -2x/9 है इसमें, वेन x इज इक्वल टू 3/2√10। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 × 3/2√10
2 9, 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई -1/3√10। तो पॉइंट आ गया 3/2√10 और -1/3√10। इसी तरीके से माइनस रखेंगे तो उसमें वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है इससे आगे। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to 3x square plus 4 at which the tangent is perpendicular to the line whose slope is -1/6। इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर जो टेंजेंट खींचें वो लाइन के परपेंडिकुलर हो और उस लाइन का स्लोप बता रखा है -1/6। तो इस कर्व पर जो टेंजेंट होंगे वो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स होंगे, लेकिन हमें तो उस टेंजेंट की बात करनी है जो एक लाइन के परपेंडिकुलर और उस लाइन का स्लोप कितना है -1/6। तो हमें उस टेंजेंट की जरूरत है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप क्या है -1/6, और ये बताना है कि वो टेंजेंट कौन से पॉइंट से जा रहा है, इस कर्व के कौन से पॉइंट पर खींचा गया है वो टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। क्या निकालेंगे उसके लिए? dy/dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 6x आ गया स्लोप। और लाइन के ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy, ये किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन क्या गिवन है? -1/6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप का प्रोडक्ट और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, और दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोपों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 6। अब जो dy/dx है उसको भी पुट कर लेंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी? 6x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू जब 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी इस कर्व के ऊपर, x की वैल्यू जब 1 होगी तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? लाइन की, और यही हमें चाहिए। तो कंप्लीट पॉइंट के लिए क्या करें? x की वैल्यू आ गई तो इस कर्व का पॉइंट है ये, तो x की वैल्यू 1 इस कर्व में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? y का। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, y आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4, 7 आ गया। Hence the required point 17 is the point on the curve, इस कर्व पर 17 पॉइंट आया है at which the tangent is perpendicular to line, perpendicular to line। सेकेंड पार्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व
इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट बताना है द नॉर्मल at which is parallel to the line whose slope is 1/2. Find the point on the curve. इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर जो नॉर्मल खींचे तो वो किसके पैरेलल आए, इस लाइन के पैरेलल आए, और लाइन का स्लोप कितना दे रखा है 1/2। तो लाइन के अगर नॉर्मल पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन slope of normal is equal to slope of line, because parallel given। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, किसी कर्व के स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx। तो हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे। dy/dx कैसे आएगा, ये जो गिवन है इसका क्या कर दें, डेरिवेटिव 2x - 4। तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा इसका -1/2x - 4 एट एनी पॉइंट xy। ये प्रत्येक पॉइंट पर आया है, किसी भी पॉइंट को चाहिए वो रख लेंगे। अब हमें कौन से पॉइंट की जरूरत है, जो नॉर्मल किसके पैरेलल हो, एक लाइन के पैरेलल, और लाइन का स्लोप कितना है 1/2। तो इस लाइन के पैरेलल और जिसका स्लोप 1/2 हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि पैरेलल जब ही होगा जब स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो, स्लोप ऑफ लाइन के। तो यहां से वो कंडीशन आ जाएगी कि कब होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल, स्लोप ऑफ लाइन के। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और फिर वो पॉइंट आ जाएगा, उसमें पुट करेंगे, जब वो कंडीशन को कर्व के अंदर पुट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 = 2x - 4 + 4 को इधर लाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2x = 2। दिस इंप्लाइज x = 1। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ लाइन के। तो x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या आएगा, वो इससे निकाल लेते हैं, इस कर्व का पॉइंट है ये। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आया हमारे पास 1 0। 1 0 ऐसा पॉइंट है जहां पर जो हम उस कर्व के नॉर्मल खींचेंगे वो किसके पैरेलल आएगा, लाइन के पैरेलल आएगा, जिसका स्लोप कितना गिवन है 1/2। इस तरह से करेंगे।